जल्दी से एमटी न्यूज में कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। ग्राम कछवा में विगत 17 वर्षों से निरंतर प्रति शनिवार को निकाली जाती है वार्षिक कलश यात्रा। धर्म प्रेमी कन्याओं ने दीप प्रज्वलित कर की ये कलश धारण। मुरिया में गोलीकांड की घटना में अनिरुद्ध दांगी की हुई मौत। एसपी मोनिका शुक्ला ने दोषियों पर कार्रवाई की कही बात। और रायपुरा स्कूल के पास लड़ रहे 2 सांड गिरे कुएं में। समाज सेवियों ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। भाजपा नेता ने किया सम्मान। अब खबर विस्तार से। ग्राम कछवा प्रत्येक शनिवार को निकलने वाली झंडा वार्षिक कार्यक्रम की कलश यात्रा धूमधाम से निकाली गई। 40 से अधिक कन्याओं ने दीप प्रज्वलित कर कलश धारण किए। विगत 17 वर्षों से निरंतर दिसंबर माह में झंडा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें शहर के धार्मिक जन शामिल होते हैं। कार्यक्रम में अमोल सिंह लोधी, प्रकाश लोधी, भगवान सिंह नरवरिया, विनोद, रघुवीर सिंह, रमेश शर्मा, नारायण सिंह दांगी उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम रखा था और कहाँ पर रखा था? ये भाई साहब ग्राम कछवा में संध्या झंडा वंदन कलश यात्रा के साथ 17 वर्ष से लगातार शनिवार को चल रहा है और इसकी आज वर्षगांठ मनाई जाती है। 17वीं वर्षगांठ मनाई गई ग्राम कछवा में और इसी तारतम्य में प्रतिवर्ष अनुसार दिसंबर के आखिरी शनिवार को इसका वार्षिक कार्यक्रम होता है। किस उपलक्ष्य में करते हैं? जैसे ये श्री हनुमान महाराज के लिए किया जाता है। वैसे हर शनिवार निकलती है? हर शनिवार को निकलता है और एक बार वर्ष में इसका वर्षगांठ के रूप में मनाया। घर घर दीप जलाए जाते हैं, उसके बाद घर घर दीपक जलाए जाते हैं। प्रति शनिवार भी घर घर से दीपक हमको मिलते हैं, प्रसाद मिलता है। प्रसाद दीपक के साथ अगरबत्ती मिलती है। पूरा गांव का सहयोग रहता है। कौन सा गाँव? ग्राम कछवा, जिला विधि। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि ग्राम कछवा में प्रतिवर्ष अनुसार यह वर्षगांठ का कार्यक्रम पूर्ण हर्षोल्लास से किया जा रहा है और इसको लगभग मैं समझता हूँ कि 13 वर्ष हो चुके हैं। 15 वर्ष हो चुके हैं और प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी आपने देखा होगा कि बच्चियाँ या कलश लेकर यहाँ पर निकलती हैं। यह शोभा बहुत ही निराली है। गाँव में घर घर दीप प्रज्वलित करते हैं और फूलों की वर्षा पूरे गांव में ऐसा माहौल है। लेकिन ऐसा लगता है देखने में लेकिन दीपावली आ गई हो। तो इस दीपावली की तरह पूरे गांव को बहुत ही रंगोली से नाना प्रकार से सजाया गया और सभी ग्रामवासी इतने उत्साहित हैं और इतने हिलमिल के इस कार्यक्रम को करते हैं कि मैंने अभी तक कोई गांव ऐसा नहीं देखा कि इतने घर घर से इतने उत्साह से और संगठित होकर इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और हमारे ग्राम की वास्तव में यह
छड़ी निराली ही है। सबकी श्रद्धा भगवान के प्रति ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति भी सबकी श्रद्धा। बीती रात करारिया थाना अंतर्गत बमूरिया में गोलीकांड की घटना में अनिरुद्ध दांगी की मौत हो गई और अन्य एक घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसे उचित उपचार हेतु भोपाल रेफर कर दिया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। वहीं पुलिस कप्तान मोनिका शुक्ला ने घटना की जानकारी लेते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। ओ दादा थोड़ी दूर। बमूरिया गांव है, थाना करारिया में कल रात्रि में दांगी पक्ष एक ही एक्सटेंडेड फैमिली के लोग थे, तो उसमें अनिरुद्ध दांगी को गोली लग के उनकी दुखद मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में 2 आरोपी थे। एक आरोपी को हमने तत्काल गिरफ्तार कर लिया और दूसरे आरोपी को भी चोट है, उसको सिटी स्कैन के लिए भोपाल रेफर किया। मैम, जो दूसरा आरोपी है, आरोपी बताया जा रहा है चंदर जिसका नाम है, उसे तलवार किसने मारी है? उसकी तरफ से भी FIR है, उसने 3 नाम बताए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। घटना पहले किसकी हुई? पहले गोली चली या तलवार चली? अभी तक जितनी जानकारी हमें आई उसमें पहले गोली चली। मैडम, अभी जिला परिषद में गमले रखे हैं, कट्टा भी प्राप्त हुआ है। हाँ। क्या प्रारंभ में क्या लग रहा है? जहाँ तक हम समझते हैं इसी अपराध में इस्तेमाल हुआ है। उसकी डॉक्टरी जांच कराएंगे, उसकी फोरेंसिक जांच होगी और बैलिस्टिक एक्सपर्ट जांच करेंगे। दांगी कहाँ रहते हैं? बमुरिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, रात को गाली दे रहा था, उसके तो बहुत झगड़े चलते रहते हैं। हर बात पे गाली गलौज करना, पी के आना, रोजना का बस गाली देना, पिस्टन पे बंदूकें जलाना, सब जगह आदमी से लड़ता बढ़ता रहता है। हमने उसको समझाया, नहीं माना, उतर के उसने आगे गोली। किनको मारा है? चन्नू और मैं और उसके घर के सारे लोग, इन लोगों ने पूरे हथियार के साथ में आए थे। किसको मारा? मेरे भतीजे को, अनिरुद्ध को गोली मार दिया उतर के। 18 काय से मारा? बंदूक से, गोली से। कितने बजे की घटना थी? ये 8, साढ़े 8, 9 बजे की समथिंग में थी शाम को। गोली मारने का कारण क्या था? कोई चुनावी प्रचार वाला कि आप ये इसको वोट दो, उसको वोट दो, और मैं क्या, मेरे घर से मैंने उसमें खड़ी कर दी है पंच में। कौन को खड़ा करा आपने? मेरी घरवाली को, मिसेज को, लक्ष्मीबाई दांगी को। तो वो कहने लगा मैं मेरे घर से खड़ा करूँगी, मेरे परिवार से। तो मैंने कि हम तो चुनाव करवा लो, जो कोई जीतेगा जीत जाए। तो उसको बहुत तसक थी। इस विवाद में क्या है कि उसने गोली चलवा दी और खुद ने गोली चलाई। कितने लोग घायल हुए? उसमें कुछ नहीं, मेरा भतीजा ही खत्म हो गया है। कितनी उम्र थी उसकी? 18 साल। रायपुरा स्कूल के पास 2 सांड आपस में लड़ रहे थे, जो लड़ते लड़ते कुएं में जा गिरे, जिन्हें समाज सेवियों की मदद द्वारा तेज सर्दी में रेस्क्यू के दौरान दोनों सांडों को कुएं से बाहर निकाला गया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने समाज सेवियों का सम्मान किया। जैसा कि आपको मुसीबत ज्ञात है, रात को 12 बजे कुएं में जो गाय नाव में गिर गई थी, उनका राम की जय, भगवान राम की जय, सीता मैया की जय, सीता मैया की जय, पवन सूत हनुमान जी महाराज की जय, पवन सूत हनुमान जी महाराज की जय। अरे कार्यक्रम है गौवंश एक यहाँ पर कुएं में 30 फीट गहरे में 2 लड़ते लड़ते हमारे 2 गौवंश यहाँ पर गिर गए थे। यहाँ के नौजवान साथियों ने रात में जिला प्रशासन से भी बात की और हिंदू जागरण मंच के हमारे ज़िले के अध्यक्ष भाई संजू प्रजापति से भी बात की। कहीं ना कहीं प्रशासन का जो रवैया रहता है, वैसे ही प्रशासन थोड़ा लेट आया और संजू भाई की टीम पहले आ गई और ये पूरे मोहल्ले के हमारे नौजवान साथियों ने जिला प्रशासन के आने के पूर्व ही रेस्क्यू करके उन दोनों जो है गौवंश को बचा लिया। आज हिंदू जागरण मंच के ज़िले के अध्यक्ष भाई संजू प्रजापति ने इनका आप सबका स्वागत किया है। वास्तव में गौ माता का जीवन बचाना सबसे बड़ा पुनित कार्य है। उस पुनित कार्य जो है आप लोगों के हिस्से में आया है। आज सबका सम्मान यहाँ मोहल्ले में किया गया है। भाई संजू प्रजापति को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके प्रयासों से ये अनहोनी घटना होने से बच गई।
साथ ही यहाँ पर जो कुआं खुला है उसको भी आगे भी भविष्य में इस प्रकार की घटना घट सकती है। इसको देखते हुए यहाँ के लोगों से बातचीत करके उसको तत्काल खुलवाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी अनहोनी फिर ना हो पाए। हमने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया है, सबको साधुवाद दिया है, सबका अभिनंदन किया है, सबका स्वागत। नाम सुरेश कुशवाहा है जी, रायपुरा वार्ड नंबर में रहता हूँ। यहाँ पे एक कुआं है रायपुरा स्कूल के पास में, तो उसके 2 गायें रात में जो लड़ रही थी। कितने बजे घटना? ये 10:30 बजे की है रात को। रात में लड़ते लड़ते अपने आप दोनों कुएं में जा गिरी। कुएं में बहुत अंधेरा था और पानी भरा हुआ था। कितने लोगों ने रेस्क्यू किया था? हमने उनको 8-10 लोगों ने रेस्क्यू किया है। कितना गहरा कुआं था? कुआं है कम से कम 15-20 फीट गहरा कुआं है। रात को नगर पालिका को फोन लगाया था, लेकिन नगर पालिका द्वारा कोई सहायता नहीं मिली है। चलना पड़ेगा। ठीक। जिजोतिया ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष ओपी चौबे को निर्विरोध चुना गया और समाज हित में कार्य करने पर चर्चा की गई। किस तरीके से समाज की जिम्मेदारी उठाएंगे आप? देखिए, अभी क्या है कि जो प्रमुख लोग हैं उनसे तो हम लोग जुड़े ही हैं, पर हमने विचार किया कि हम हर गरीब, हर गांव के व्यक्ति जो हमारी समाज के हैं उनको टच करेंगे। जिन बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिनको मदद की आवश्यकता है पढ़ाई में और आगे बढ़ने के लिए, तो हम समाज उसके लिए काम करेगी। निर्धन कन्याओं के विवाह आदि जो भी हमसे बन सकेगा हम समाज पूर्णतः उनके लिए समर्पित रहेंगे। और जो चौबे जी अध्यक्ष साहब हैं, इनके कंधे से कंधे मिला करके हम चाहेंगे। डॉक्टर ओपी चौबे, रिटायर्ड पशु चिकित्सक हूँ। चौबे जी, आपको समाज के माध्यम से जिजोती समाज के जिलाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। ऐसे में समाज में किस तरीके की आप प्रोग्रेस करेंगे? क्या है कि जिजोतिया ब्राह्मण समाज कई वर्षों से कार्यरत हैं और मैं उपाध्यक्ष के पद पर रहा हूँ पिछले 10 वर्षों से। 10 वर्षों के बाद में अभी पिछले सप्ताह में चुनाव हुए, उसमें निर्विरोध में चुना गया हूँ। और मेरे पक्ष में जो भी थे 2-3 और थे हमारे, उन लोगों ने मेरे पक्ष में समाज के लिए किस तरीके का प्रयास करेंगे? भागीरथ किस तरीके से भागीरथ का रूप? समाज के लिए ये है कि समाज का उद्धार करेंगे, विकास करेंगे और अच्छे कार्यों में भागीदारी होंगे। अभी तक समाज में जो कार्य नहीं हुए वो कोशिश करेंगे कि अच्छा कार्य हो। और विवाहित बच्चों के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छे कार्य करेंगे, कन्याओं के लिए भी अच्छे कार्य करेंगे। वो समाज के बुजुर्गों का सम्मान भी करेंगे और महिलाओं का भी सम्मान करेंगे। और भी कई जो कार्य समाज से मिलजुल कर बात में बैठकर जो लोग सब सर्वसम्मति से। आपकी टीम में और कौन कौन है जो प्रमुख आपका सहयोग करें? मेरी टीम में श्री संतोष जी हैं जो उपाध्यक्ष जी हैं, श्री रघुवीर जी हैं, रघुवीर शास्त्री जी वो मेरे सचिव हैं, और श्री बद्री प्रसाद जी शर्मा वो कोषाध्यक्ष हैं, और बाकी 6 मेरे कार्यकारिणी सदस्य हैं। इस प्रकार से हमारी 10-12 लोगों की एक समिति है जो निर्विरोध गठित हुई है। समाज के कितने परिवार के लोग होंगे जिजोती समाज के? करीब 300 परिवार तो मेरी नॉलेज में अभी हैं। 300 परिवार जिनके हम घर घर जा के हम लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, वो किताब में दर्ज हैं उनके परिवारों के। सिंधी कॉलोनी में सिंधी समाज द्वारा नेत्र शिविर लगाया गया था, जहां नेत्र जांच के बाद गंभीर नेत्र रोगियों को इलाज के लिए भोपाल के संत हृदयराम आश्रम में भेजा गया। भाजपा नेता मुकेश टंडन सहित सिंधी समाज के वरिष्ठजन उपस्थित रहे। और 70 नंबर तक जो भी हमारे पेशेंट हैं वे तैयार हैं अपनी जांच के लिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य सिंधी पंचायत लीजा आप सभी का। हमारा नहीं उधर हाँ भाई साहब। पंचायत विदिशा द्वारा यहाँ पर नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। संत जी के आशीर्वाद से, संत हृदयराम साहिब जी के आशीर्वाद से ये प्रेरणा मिली और ये नेत्र शिविर प्रारंभ हुआ।
संत जी का कहना है, बच्चे बूढ़े और बीमार हम सब है परमेश्वर के यार। उसी क्रम में हम सब सेवा भाव से काम करते हैं। यहाँ पर आज सुबह से ही 10 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ पर जांचें प्रारंभ हो चुकी हैं। नाश्ता, चाय, नाश्ता, भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और यहाँ पर काफ़ी उत्साह के साथ पेशेंट आते हैं और अपनी जांच कराते हैं। ये विश्वास पूज्य सिंधी पंचायत विदिशा पर हमेशा सभी का रहा है। मैं सभी व्यापारियों का, सभी वर्ग के समाज सेवियों का, संगठनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इससे उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर पेशेंट आते हैं, अपनी जाँच कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा आँखों का परीक्षण कर ऑपरेशन निःशुल्क कराए जा रहे हैं, इसमें रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर विदिशा ने अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। रोटरी ग्रेटर के नेत्र शिविर यहाँ हो रहा है पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा, उसमें रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर विदिशा का भी पूरा सहयोग रहा है। कई मेंबर हमारे आके यहाँ सेवा कार्य किए हैं। साथ ही हमारी रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर विदिशा की जो मीटिंग थी यहाँ, उसमें ग्रांट आई है, ग्लोबल ग्रांट 22.5 लाख की, जिससे हम 3 डायलिसिस मशीन डायलिसिस सेंटर को प्रदान कर रहे हैं, जिसका कार्यक्रम 2 जनवरी 22 को डायलिसिस सेंटर पर रखा गया है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय श्री अवधेश प्रताप सिंह जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी विधानसभा, और अध्यक्षता करेंगे माननीय श्री शशांक भार्गव जी, और कई अतिथि हमारे करीब 10 पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी इसमें पधार रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 तारीख के कार्यक्रम में पधारने का कष्ट करें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता के चलते आदेश के बाद शस्त्र जमा हो रहे हैं। कोतवाली पुलिस द्वारा समय सीमा में शस्त्र जमा करने की बात कही गई। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए शस्त्र लाइसेंसधारी शस्त्र को जमा करने के निर्देशित किया गया था, जिसके पालन में कोतवाली पुलिस द्वारा मुनादी कराकर और अनाउंस कराकर लोगों से अपील की जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं, सभी शस्त्रधारी, चाहे नगर सीमा के हों चाहे पंचायत सीमा के, सभी थाना क्षेत्र के शस्त्रधारी अपने अपने थाना क्षेत्र में राइफल जमा करें, और नहीं जो जमा नहीं करेगा उस पर अग्रिम कार्रवाई होती प्रतिवेदन कलेक्टर साहब को भेजा जाएगा। सर, इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि सर किन व्यक्तियों को छूट दी गई है? इसमें जो छूट दी गई है, जिनको छूट दी गई वो कलेक्टर साहब के माध्यम से छूट का अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, उनको छूट दी जाएगी। कोरोना वायरस के चलते पुनः बीमारी फैलने की आशंका के कारण नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग के दौरान सभी से मास्क व हेलमेट लगाने की बात कही गई। टीआई ने दी जानकारी। कोतवाली के यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई चली है? ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है, कोरोना गाइडलाइन के पालन में सभी लोग मास्क लगाकर निकलें, जिससे कि स्वयं का स्वास्थ्य की देखरेख कर सकें और यातायात नियमों का पालन करें। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और चेकिंग से भी बचें। यदि प्रॉपर नियमों का पालन करेंगे तो चलानी कार्रवाई से ही बचेंगे, नहीं तो चलानी कार्रवाई की जा रही है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था में मेडिटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान पूर्व फौजी भी पहुंचे, जहां नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मुकेश टंडन भी थे। स्वागत है आपका, जोरदार भ्राताश्री के लिए, और आप भी हमारी सेना इस परिवार के बहुत प्रमुख लीडर हैं। एक बार जोरदार तालियां। वैसे भी हमारे विदिशा के सीएम जी, तो ये आप सभी जानते हैं, और हमारे
होमगार्ड ऑफिस से डिप्टी कमांडेंट साहब, हमारे पिल्ले साहब और हमारे वरिष्ठ। आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, कितनी सुहानी ऐसी भी थी, तालियों के साथ, कितनी सुहानी ऐसा खुश रहना, ऐसी भी थी घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। अरे भाई साहब यहाँ डांस करिए, बच्चा बन करके डांस करना है, ऐसे खुश रहना है, खुशियों में ऐसा किक मारेंगे तो क्या होगा, मजे के साथ, डांस के साथ, डांस के साथ। मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा चलाए जा रहे हैं वेद व निर्मल अभियान के 38वें दिवस अखिल भारतीय कायस्थ महासभा विदिशा के द्वारा श्रमदान कार्य में भाग लिया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि एक और श्रमदान से हम अपनी बेतवा माँ को निर्मल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं श्रमदान से हमारी शारीरिक दुर्बलता भी दूर हो रही है। श्रमदान का ही प्रभाव है कि हमें शारीरिक ऊर्जा का एहसास बना रहता है। उक्त उद्धार बेतवा निर्मल अभियान के दौरान कहे गए। मैं मुक्तिधाम सेवा समिति का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा और आधार कार्ड जो वहाँ पे मिले उनको हमारे इलाके सुपर्द किया। हम इसको अभी पोस्ट ऑफिस से इसको जानकारी एकत्रित करते हैं कि ये किस तरीके से वहाँ पे पहुँचे, क्या ये लोगों को डिलीवर करने के लिए थे जो वहाँ पहुँचे। जो भी इसमें निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। निश्चित मामला तो गंभीर कहा जाएगा कि निश्चित लापरवाही वाला। निश्चित रूप से ये इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी है और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको इस तरीके से अगर बेतवा नदी पे मिल रहा है तो निश्चित रूप से गंभीर है। मुक्तिधाम का जो बेतवा निर्मल पखवाड़ा लगातार चल रहा, तो एक माह की ओर हम लोग पहुंच गए, एक माह से देखिए लोग पहुंच गए। आज हमारी मुक्तिधाम टीम के सारे लोग श्रमदान के दौरान थे। वहीं बेतवा नदी के किनारे पे बड़ी संख्या में आधार कार्ड मिले हैं। निश्चित है कि पोस्टमैन की गलती है या जिसकी भी गलती हो, मेरा मन था कि CSP विदिशा विकास पांडे जी को ये उपलब्ध करा दी जाए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिए, कुछ पानी में अभी भी पड़े हैं। निश्चित है CSP साहब इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने हम लोगों से इस बात को कहा है कि काम तो आप लोगों ने अच्छा किया, श्रमदान के दौरान इस प्रकार की जिम्मेदारी निभाई। मेरे मन में यही था कि ये दस्तावेजों से सिम निकल सकती है और आज जो अपन देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाज में, देश में एक थोड़ा सा माहौल गंदा है, कहीं सिम निकाल के इसका मिसयूज ना हो, ये हमारी भाव थी। पुलिस की सुपुर्दगी में ये दस्तावेज हैं, कुछ ना कुछ निराकरण बेहतर होगा। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।